हेलो स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बेस्ट विशेष दूंगा आपके पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप आराम से एग्जाम दें, अच्छे से एग्जाम देने के लिए जाएं तैयार होकर के। मेन बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे डरे सहमे से रहते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिन्हें लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं है बट अच्छा ही होता है। कुछ बच्चे ज़्यादा मेहनत किए हैं, कुछ बच्चे कम मेहनत किए हैं। तो जो कम मेहनत किए हैं वो भी कुछ न कुछ तो करके ही आएंगे। उनके लिए मैं कुछ एक छोटा सा टेक्निक बताना चाहता हूं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। ये तो सबके लिए है पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत किए हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आराम से कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत नहीं किए हैं वो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे कर लें, कैसे संभावना बढ़ जाए कि हम अच्छा स्कोर कर सकें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और आप करते भी होंगे प्रैक्टिस, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को, सो दैट कि आपका स्कोर जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा हो जाए। ओके, जैसे मान लीजिए आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किए। सपोज कीजिए आपका जो सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस है, मान लो कोई बच्चा CMP अटेम्प्ट करता है। CMP का मतलब है पहले आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि पहले केमिस्ट्री, उसमें आपका 25 से 30 से 35 मिनट टाइम लगता है, कभी कभी 45 मिनट भी टाइम लग जाता है, बट वो हो जाता है उतना देर में। उसके बाद बीच में आप मैथ्स रखिए या फिजिक्स रखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। सपोज जो डिफिकल्ट है उसको बीच में रखिए। अगर किसी बच्चे को लगता है फिजिक्स डिफिकल्ट है तो फिजिक्स को बीच में रखें, किसी को लगता है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है तो मैथमेटिक्स को बीच में रखें, सो दैट कि मैं 1 घंटे में उसको 1 घंटा टाइम दें और उसका मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि क्वेश्चन जो आता है 3 तरह का होता है, उसमें एक होता है इजी, दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसका कम से कम इजी वाला क्वेश्चन तो हमसे ना छूटे किसी भी सब्जेक्ट जो कि आपको लगता है कि मेरा वीक है। तो जनरली बच्चे का मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी होती है, कम प्रैक्टिस करते हैं, तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप बीच में मैथमेटिक्स रखो, सो दैट आप इसका जितना भी इजी वाला क्वेश्चन वो कम से कम नहीं छूटना चाहिए। रही बात मॉडरेट की, अगर आप कर पाते हैं तो इसको भी करें, बट इसको घर ही देख करके 1 घंटा टाइम दें, उससे ज्यादा टाइम नहीं दें। उसके बाद जो आपका स्ट्रांग है, फिजिक्स स्ट्रांग है, उसके बाद आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करें। जितना भी रिमेनिंग टाइम बचा है, 1 घंटा तो इसके हिस्से का है, वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जो इसका 15-20 मिनट बचा वो भी इसको दे दें। ओके, नाउ ये तो सीक्वेंस आपका हो गया। सीक्वेंस में कोई फिजिक्स बीच में रखेगा या कोई मैथ्स बीच में रखेगा, जिसमें लगता है कि हमारा प्रैक्टिस कम है उसको आप बीच में रख लें। ओके, नाउ पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान किस बात का रखना चाहिए कि जो आपका इजी क्वेश्चन है उसको तो अटेम्प्ट ले ले, जो मॉडरेट है, जो अच्छे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो मॉडरेट क्वेश्चन भी उड़ा देंगे, और जो डिफिकल्ट है उसमें कभी कभी उन्हें भी दिक्कत आएगा। तो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो सबके लिए है। सपोज करो कि फिजिक्स में, मान लो कि फिजिक्स में हमारे पास 25 क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 था, और ये इस 25 में से एक बच्चा मान ले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, इससे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, और 15 में से 25 में से फिर 10 क्वेश्चन बच गया। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि मॉडरेट है। सपोज मॉडरेट क्वेश्चन आपके पास 4 बच गया और 6 क्वेश्चन आपके पास डिफिकल्ट बच गया। 6 क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट बच गया आपका। तो अब इस मॉडरेट तो आप कर सकते हो, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ, आपके पास टाइम भी है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करो। तो यहां पे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है, एक है एलिमिनेशन मेथड। सपोज कीजिए 6 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उसमें कोई एक क्वेश्चन को पकड़िए। उस एक क्वेश्चन को पकड़ने के बाद उसे जो 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शंस में जो आपको लगता है ये तो नहीं ही हो सकता, आप उसको एलिमिनेट करें। तो 1-2 आंसर जो है आपको तो लगेगा ये दोनों तो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत में नहीं हो सकता, आप उसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने का ये भी तरीका है कि आप वैल्यू पुट करके, रिवर्स वैल्यू पुट करके आंसर मिलाने कोशिश करें। चूंकि टाइम आपके पास और आपसे सॉल्व सीधा सीधा नहीं हो पा रहा है, तो ये भी टेक्निक अपना सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें एलिमिनेट करने में आपको फायदा होगा, और जिसका वैल्यू पुट करने के बाद आंसर में मैच कर रहा है, इसका मतलब वही आंसर है। तो आप वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर है या नहीं है। एक तो वैल्यू पुट कर डायरेक्ट भी आ सकता है अगर डायरेक्ट फॉर्मूला को याद है तो, और नहीं तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड हमारा यहाँ पे कभी कभी चल जाता है। अगर 6 क्वेश्चन में अगर 6 का 6 छोड़ दिए तो गड़बड़ बात है। जो अगर 6 क्वेश्चन, मान लो कोई बच्चा
6 में तुक्का मार दिया, तो तुक्का मारने का भी कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए हमारे पास ना, कि इसमें हम जो तुक्का मार रहे हैं वो हमारा कितना % चांसेस है सही होने का। तो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा लो सही हो करके, सही होने का। क्यों, कैसे बढ़ाना है? तो एलिमिनेशन मेथड से जो लगता है ये आंसर नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अगर मान से 4 में से अगर 2 को भी एलिमिनेट किए तो 2 बचा, तो 2 में से कोई 1 होगा, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो आप उसको इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके जो रिमेनिंग बचता है उसका आंसर ऑप्शंस उसमें तुक्का मार सकते हैं। तो आपका मान लीजिए 6 क्वेश्चन है और 6 का 6 बच्चे ने तुक्का मार दिया। अगर 6 में से अगर आपका एक क्वेश्चन मान लो सही हो गया और 5 गलत हो गया, तब आपका -1 आएगा। -1 कोई बात नहीं, चलेगा। और अगर 2 सही हो गया तो कितना हो गया? अगर 2 सही हो गया तो आपका आता है 8 नंबर पॉजिटिव आता है और आपने 4 खोया, -4 खोया, यानी कम से कम +4 4 नंबर तो आपको मिला ना। आप ऐसे छोड़ रहे थे उसको, तो छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि चांसेस तो है, क्योंकि 6 में कितना भी आप अगर दिमाग लगा करके तुक्का मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो चांसेस है कि भाई, चूंकि आपने कहा कि 50% हमने एलिमिनेट कर दिया है और 50% में चांसेस है 50% सही होने का, 50% गलत होने का। अगर 50% भी सही हो गया तो 3 क्वेश्चन सही हो गया, तो 4 3 12, 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 9 नंबर। 9 नंबर आपका पॉजिटिव बढ़ गया ना। इसलिए छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पहले जो होने वाला क्वेश्चन है इजी वाला को कर ले, फिर मॉडरेट वाला जितना हो सकता है उसको कर ले, उसके बाद लिस्ट बनाए जो डिफिकल्ट है, जो कि आपसे नहीं होने वाला है, और जो मॉडरेट जो कि आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जो भी लिस्ट है उसमें से आप तुक्का इस तरह से आप मार सकते हैं। ओके, इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें तो आप देखिएगा आपका स्कोर बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। इस तरह से टिप्स देखने के लिए XIT का जो चैनल है आप उसको फॉलो करें। थैंक यू।